रांची में ईडी की दबिश एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि छापेमारी को जहां जेएमएम और कांग्रेस ने सियासत से प्रेरित बताया है, वहीं बीजेपी ने अब इसको लेकर के पलटवार किया है। तो जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान और झारखंड समेत कई अलग अलग जगहों पर यहां पर एक साथ ईडी ने दबिश दी है। ईडी की छापेमार कार्रवाई यहां पर चल रही है, जिसको लेकर के अब झारखंड में राजनीति भी इसको लेकर के शुरू हो चुकी है। बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। राजनीति से प्रेरित, हताशा, निराशा, जब आप जनता का प्यार आपको नहीं मिल सकता है, जब जनता का मत आपको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी, तब इस तरीके का वो हथकंडा अपनाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, गवर्नर के माध्यम से। लेकिन ये गलतफहमी में नहीं रहें, झारखंड की जनता ने चुना है हेमंत सोरेन जी को और आने वाले चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त मिलेगी। आप भूल जाते हैं छगन भुजबल को, जिन पर ईडी का केस होता है और उसको वापस ले लिया जाता है। आप भूल जाते हैं अजीत पवार को, हेमंता बिश्व शर्मा, क्यों नहीं कार्रवाई होती है इन पर? जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। यह पूरी तरह साफ प्रदर्शित हो गई है कि सरकार न झुकने जा रही है न डरने जा रही है। तो जब हम ना झुक रहे हैं ना डर रहे हैं, तो ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में जोर पकड़ ली है। और यही कारण है कि एक दिन दो दिन के बाद जो है ईडी की दबिश जो है लगातार किसी न किसी के यहाँ होते रहा है। तो ईडी अपना काम करे, हम न डरेंगे न झुकेंगे। हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके विकास का काम कर रहे हैं और हम इस राज्य को एक विकास की नया आयाम गढ़ करके अपने 5 साल के कार्यकाल में देने का काम करेंगे, पूरी प्रतिबद्धता और संजीदगी के साथ। झारखंड में 4 वर्षों का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकाल लूट, फरेब और भ्रष्टाचार के चरम के कारण याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री और उनके करीबियों पर 70,000 करोड़ का घपला घोटाले का आरोप लगा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन्स को डिफाई कर रहे हैं, जाहिर है कि ये सारे घपले घोटाले के तार उन तक जाते हैं। और हमारा मानना है कि झारखंड में जिस तरीके से पॉलिटिशियंस और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के नेक्सस ने लूट की है, उसका उदाहरण आज भी दिख रहा है। यही से तय था कि मुख्यमंत्री के लिए वो जजमेंट डे, कयामत की रात आनी ही थी, वो शायद आ गई है। और जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है मोदी जी के न्यू इंडिया में, इनकी किसी को छूट नहीं मिलती और एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जहां उनको सबूत मिलता है वो उसी तरीके से काम करती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि झारखंड की सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार का जाना तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान का एक बार फिर से रुख करते हैं। कामरान, लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से ही राजस्थान और झारखंड के अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अभी क्या जानकारी सामने निकल कर आई? बिल्कुल, ये ईडी की जो कार्रवाई है वो इलीगल माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर है और झारखंड, राजस्थान सहित कुल 12 से आसपास ठिकानों पर ईडी की जो टीम है वो लगातार पहुंची हुई है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो रातू रोड के विनोद कुमार का आवास है। यहाँ पर ईडी की टीम मौजूद है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जितने भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, तमाम ठिकाने जो हैं वो जिनके भी हैं वो मुख्यमंत्री के करीबी होने की बात सामने आ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी की जो टीम है वो पहुंची हुई है मौके पर और लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है। और जिस तरीके से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिर्फ जो विनोद कुमार है उनके आवास पर नहीं बल्कि अन्य कई लोगों के आवास पर एक साथ छापेमारी हुई है। चाहे बात हजारीबाग डीएसपी राजेंद्र दुबे की करें, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास के राजस्थान स्थित आवास की करें, तो अलग अलग ठिकानों पर यानी तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जी ठीक है, लगातार कागजातों को खंगाला जा रहा है और जो आरोप है वो ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए सामने आ रही है।